चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बुक से अगर पढ़ देते हैं आप लोग, बुक लेके बैठिएगा, जितना भी ड्राइंग करते हैं पेड़ उड़ का जी एग्जाम्पल देते हैं वो सब आप बनाते चलिएगा, मतलब ये फिगर बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन द गिवन फिगर, यहाँ जो आपके फिगर दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड रे ओ सी, ये क्या है? रे है, ओ सी है। ओ सी क्या है? एक रे है। ओ सी क्या है? एक रे है, राइट। उसका स्टैंड ऑन इट, और इस पे क्या है? स्टैंड है, मतलब खड़ा है। ए ओ सी इज अ लाइन एंड ओ सी जो क्या? स्ट्रेट रे है जो एक लाइन पे खड़ा है। क्लियर। उसके बाद इफ़ ए ओ सी इज 2x माइनस 10 डिग्री, ये जो ए ओ सी है 2x माइनस 10 डिग्री है, और बी ओ सी जो है वो 3x प्लस 20 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द ए ओ सी एंड बी ओ सी, दोनों एंगल को बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो बताए थे ना, इस जब भी स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनता है वो एल पी होता है, लीनियर पेयर होता है। कोई भी एंगल बनता है वो लीनियर पेयर होता है। तो इस पूरे को मिला के 180 हो जाएगा, इस भी पूरे को मिला के 180 हो जाएगा। तो सर इस दोनों को मिला के 180 होगा ना? हाँ, इस दोनों को मिला के 180 होगा। जैसे 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 इजकल टू 180 डिग्री। कंडीशन लिख दीजिएगा लीनियर पेयर या एलपी, लीनियर पेयर, समझ गए। अब इसको खोलिए, तो जैसे 2x माइनस 10 डिग्री प्लस यहाँ डिग्री डाल देंगे 3x प्लस 20 डिग्री इजकल टू हो गया 180 डिग्री। क्लियर। इधर 2x इधर 3x, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा सर। इधर 20 में से 10 गया तो 10x, सॉरी प्लस में 10 हो जाएगा ना। ये 20 प्लस में है, 10 माइनस में है, तब 20 में से 10 गया तो 10, इधर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 10 डिग्री, समझ गए। तो 5x इजकल टू 170 डिग्री, है ना। इधर प्लस में था, इधर जाकर माइनस में, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा? 170/5। इसको काटिए तो 170/5, अब 70 है ना, तो 5 से इसको काट दीजिए। 1 + 5 है, 5 से कट जाएगा। इसको काटिए तो 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 54 डिग्री होगा ना। 5 चौके 20, 2 5 25 2 27, 54 डिग्री। तो मतलब x कितना निकल गया? देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, काटने में दिक्कत हो गया। देखिए इसको, यहाँ कितना हो गया? 170 डिग्री हो गया ना। ऊपर में 170 डिग्री है, नीचे में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 5। इसको काटिए। अब इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहीं पे डायरेक्ट काट के लिखते हैं x इजकल टू। तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 15 2 बच गया, 2 पे 4 2 2 पे 0, 5 चौका 20, मतलब 34 डिग्री। तो x कितना हो गया? 34 डिग्री हो गया, समझ गए। अब जहाँ जहाँ पे x दिया है वहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, समझ गए। जैसे यहाँ पे पहला क्या है? 2x माइनस 10 डिग्री है ना, तो यहाँ पे x का वैल्यू बैठा देंगे। तो ये 2 इंटू x कितना है? 34 डिग्री। तो 34 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 34 दूना कितना था? 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 68 डिग्री। और इधर 10 हो गया, सब डिग्री ये में, समझ गए, सब डिग्री में ही है। 68 में से 10 गया तो कितना बचा? 58 डिग्री, समझ गए। कितना बचा? 58 डिग्री। ये तो पहला हुआ। इसी का फिर दूसरा दिया है ये वाला। तो एंगल ये कितना हो गया? एंगल ए ओ सी हो गया। ये एंगल ए ओ सी कितना हो गया? 58 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 20, तो 3 इंटू एक्स कितना है? 50 नहीं, x है 34 डिग्री, अब प्लस 20 डिग्री, प्लस 20 डिग्री, समझ गए। तो 34 तिया कितना? 4 तिया 12, 1 3 तिया 9, 1 10, 102 डिग्री, अब प्लस इधर हो गया 20 डिग्री। तो 102 और 20 कितना हो गया? 122 डिग्री, समझ गए। तो एंगल बी ओ सी कितना हो गया? 122 डिग्री। इसको जोड़ेंगे भी, अलग अलग जोड़ेंगे भी 122 को, और 58 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाता है ना। 58 2 60 20 80, तो मतलब इस दोनों का सम भी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। सेम टू सेम इसको भी क्वेश्चन वही दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन इसका भी वही दिया गया है। इन द गिवन फिगर ए ओ बी जो स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और द एंड रे ओ सी और ओ डी क्या है? एक रे है। स्टैंड ऑन इट, इस पे क्या है? खड़ा है। एंगल ए ओ सी 65 डिग्री, ए ओ सी कितना है? 65 डिग्री है। उसके बाद सी ओ डी एक्स डिग्री है, और बी ओ डी, अच्छा है, डी ओ बी कितना है? 70 डिग्री है। तब बोला इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बोला सिर्फ निकालने के, सिंपली एक्स। तब बताया था ना, इस पूरे को जोड़ के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल, देखिए ए ओ सी ओ डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इजकल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ए ओ सी कितना है? 65 डिग्री, सी ओ डी कितना है? x, और डी ओ बी कितना है? 70 डिग्री, समझ गए। इधर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 70 कितना हो जाएगा? 70 और 65
70 और 65, 5 7 6 13, 135 डिग्री। कितना हो जाएगा 135 डिग्री। प्लस इधर हो गया x हो गया 180 डिग्री। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो 180, तो यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 5 में से 5 10, इधर 7 में से 3 गया 4, क्रॉस 45 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? मतलब जितना भी स्ट्रेट एंगल पे लाइन बनेगा, एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल तो इसके ऊपर जो बनेगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। समझ गए? और जितना भी जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के जो चारों ओर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 360 का बनेगा। समझ गए? 360 का बनेगा। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द गिवन फिगर 2 स्ट्रेट लाइन ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब दो लाइन है, देखिए, जब ऐसे दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो इसका भी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। समझे? लेकिन इसमें आपका एक ही एंगल दिया होगा। जैसे ये 50 डिग्री दिया है तो सर ठीक है 50 डिग्री दिया तो ये 50 है, तो ये भी 50 है सर। लेकिन सर ये कैसे निकलेगा? तो बच्चे यहाँ पे x मान लेंगे। समझ गया? इसको LPA रख लेंगे। क्या रखेंगे? LPA रख लेंगे। तो 50 प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 में से 50 को घटाएंगे तो x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो ये भी एंगल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है 8 क्वेश्चन। अब बचा 9 10 11 वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, ठीक है।